नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे। तो आज का जो ये व्लॉग है, ये पूरा मैंने इसे डेडिकेट किया है सिर्फ़ और सिर्फ बुलेश्वर मार्केट के लिए। जैसा कि मेरे प्रीवियस ब्लॉग में आपने देखा होगा कि हम लोग मुंबा देवी के दर्शन कर रहे थे और मैंने वहाँ पे आपको एक मेंशन भी किया था कि बुलेश्वर मार्केट करके एक जगह है जो मुंबा देवी के पास में ही है। जी, मुंबा देवी के पास ही लोकेटेड है ये बुलेश्वर, जहाँ पर आपको सुई से लेके पहाड़ की कोई भी चीज़ों की ज़रूरत है तो आराम से ईज़िली मिल सकता है। यहाँ पे आपको जाने के लिए भी बहुत ईजी है। आप चन्नी रोड से उतर के ईस्ट में आकर आपको सिर्फ 10 रुपये में इस जगह पे पहुँच जाना है। जी, वहाँ से शेयरिंग टैक्सी जाती है जो आपको 10 रुपये में बुलेश्वर मार्केट के पास रुकाती है। वैसे तो वहाँ से ये वॉकेबल हार्डली 10 to 15 मिनट्स है। अगर आप चलते चलते देखते देखते जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं और उसका भी एक अलग ही मज़ा है। तो मैं यहाँ पे रैंडमली पहुँच गई थी। रैंडमली इसलिए कह रही हूँ कि मैं अपने किसी काम की वजह से वहाँ पे गई थी और मेरे पास वहाँ पे 1 आवर्स का टाइम था। तो मुझे उस काम को और इस काम को करने के लिए पूरे 1 घंटे थे। मैंने 1 घंटे में मुझे लगा कि मुझे ये कैप्चर करके आप लोगों को दिखाना चाहिए। बेसिकली ये है बुलेश्वर मार्केट जो लोकेटेड है चन्नी रोड में, और यहाँ पे हर एक चीज़ मिलती है। जैसे कि अगर आप घर का डेकोर से लेके ज्वेलरी से लेकर शादी की शॉपिंग्स, लहंगे, कपड़े, चप्पल, जूते जो लेना चाहते हैं, पर्स जो भी लेना चाहते हैं वहाँ पे ये ईज़िली मिल जाता है और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिलता है। रिजनेबल भी नहीं बोल सकते, अगर आप बार्गेनिंग में मास्टर हैं तो आप इस जगह पे पहुंच जाइए और आपको जो चीज़ चाहिए, जैसी चीज़ चाहिए, सारी चीज़ें मिलती हैं। मुझे तो यहाँ पे पर्सनली बोलें तो मुझे यहाँ पे घर के डेकोर का, और अगर मैं दिवाली पे जा रही हूँ तो दिवाली के डेकोरेशन की चीज़ें, बैग्स यहाँ पर और ज्वेलरी यहाँ पर बहुत अच्छी मिलती है और ज्वेलरी बहुत सस्ती मिलती है। कपड़े भी यहाँ पे बहुत सारे मिलते हैं लेकिन वो डिपेंड करते हैं आपकी चॉइस पे। यहाँ पे लहंगे बहुत सस्ते हैं। जैसे कि मैंने 1-2 दुकान पे इंक्वायरी किया था तो उनके पास स्टार्टिंग रेट ही 1200 थी। कैन यू बिलीव इट, लहंगा 1200 में स्टार्टेड। और ये है बुलेश्वर महाराज। यहाँ पे भी दर्शन मैंने कर लिया था क्योंकि मैं यहाँ पे जब गई थी तो मैंने सोचा कि इनका भी दर्शन कर लूँ। ये यहाँ पे एक चीज़ का मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब जो भी मार्केट में वैरायटीज़ थी सारे दुकानों पे थी, लेकिन सबकी रेट अलग अलग थे। जी, सब लोगों ने एक जैसे रेट नहीं लगाए थे। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप बार्गेनिंग में मास्टर हैं तो यहाँ पर जाके शॉपिंग करिए और दिल खोल के शॉपिंग करिए। शॉपिंग इसलिए कह रही हूँ कि ज़रूरतमंद चीज़ हम लोग क्या करते हैं कि अपने आसपास जाके ले लेते हैं। वो भी एक चीज़ है कि हमारे पास टाइम की कमी होती है और हम आसपास जाके वो ले लेते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा एक्सप्लोर करें, आप मार्केट में जाएँ तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत ही किफ़ायती दाम में मिल जाती है अगर आपको उस चीज़ का नॉलेज है तो। मैं नहीं बोल रही हूँ कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ इस चीज़ के लिए, लेकिन मैं भी सीखते सीखते सीख रही हूँ कि चीज़ें कैसी होती मार्केट में। जब मैं अपने आसपास की मार्केट से मैंने जब कंपेयर किया इस मार्केट की चीज़ों का तो ज़मीन आसमान का फ़र्क था। मतलब जो चीज़ मुझे यहाँ पे 2000 की मिलती वहाँ पे वो मुझे 1000 के लिए ही मिल रही थी। यहाँ पे चप्पलें इतनी सस्ती मिल रही हैं। देखिए, चप्पल एक ऐसी चीज़ होती है कि आपको बार बार चेंज करने की इच्छा होती है। अभी आप 10-10, 11-11 हज़ार के अगर आप अफोर्ड कर सकते तो नॉट एन इशू, लेकिन आप जैसे कि मीडियम क्लास के हमारी तरह लोग होंगे तो आपको यहाँ पे शॉपिंग करने में बहुत मज़ा आएगा। वैसे यहाँ पे मिडिल क्लास वाले ही नहीं, मैंने वहाँ पे देखा था वहाँ पे काफ़ी हाई क्लास वाले लोग भी आके शॉपिंग्स कर रहे थे। देखिए, जहाँ पे आपको फ़ायदा हो वहाँ पे जाने का कोई भी मतलब ना जाने का कोई भी आपके पास रीज़न नहीं है। तो मैं तो इन गलियों में घूम रही थी और आसपास मुझे देखने को बहुत कुछ मिल रहा था। हाँ, मैंने ज़्यादा शॉपिंग नहीं की, ये जस्ट मैंने आपको वीडियो के लिए, आपके लिए, मैंने आपकी नॉलेज के लिए मैं वहाँ पे गई थी। जैसा मैंने आपको बताया कि मैं अपने काम की वजह से वहाँ पे गई थी। काम में 1 घंटा होने की वजह से मैंने यहाँ पे जाके एक्सप्लोर किया और मुझे कुछ चीज़ें भी दिख गई थी जो मैंने ले ली। जैसे कि ये शॉप से मैंने ड्रेस लिया था और इसके आगे की शॉप जहाँ पे एक बैग का शॉप है वहाँ से मैंने बैग लिया था। और वो बैग देखिए, ये बैग, ये शॉप है वो जहाँ से मुझे बहुत ही रिजनेबल प्राइस में
बैग मिल गया था। तो अगर आप यहाँ पे जा रहे हैं, इनके पास हाई अमाउंट से लेके लो अमाउंट तक सारी चीज़ों की वैरायटी है। स्लिंग्स हो गए, टॉट हो चुके, हर एक वैरायटी की बैग्स इन्होंने रखी है। मुझे बहुत सारे बैग्स पसंद आए थे, बट वो काफ़ी ज़्यादा मतलब रेंज के बता रहे थे और और ये एक्चुअली जिस दिन मैं गई थी ना, वहाँ पे ये दुकानें थोड़ी बंद थी, तो वो लोग बहुत हरी में भी थे कि बाहर चलिए कुछ तो वहाँ का इशू था जो 7 फेब के बाद क्लियर होने वाला था, तो इतनी मार्केट्स नहीं लगे थे। ये जो मैं मार्केट्स आपको दिखा रही हूँ, ये भी मिनिमल मार्केट लगा हुआ है। ये मार्केट इतना भारी लगता है कि आप वहाँ पे चल भी नहीं सकते अगर आप 4 बजे के बाद जा रहे हैं तो, क्योंकि मैंने यहाँ से मेरी एंगेजमेंट की शॉपिंग्स की थी, तो मुझे यहाँ का नॉलेज है। और मैं जैसा कि आपको बताया कि डेकोर की चीज़ें अगर शादियों में चपोते जाते हैं, गिफ्ट जाते हैं, तो यहाँ से आप गिफ्ट रैपर्स लेकर और डेकोरेट के सामान लेकर बहुत अच्छे से आप गिफ्ट रैप कर सकते हैं और बहुत ही किफ़ायती दाम में वो चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो आसपास से थोड़ा मैंने बैग और एक आधे चीज़ें लेकर मैं निकल गई थी थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने के लिए। जैसे ही मैं एक्सप्लोर करने के लिए आगे बढ़ी, तो मैंने देखा कि सामने एक और गली है। यहाँ पे आपको गलियों में जाना है, जैसे कि ये गली थी। यहाँ इस गली में जब मैंने एंटर किया तो मैंने देखा कि अगर मुझे भगवान से रिलेटेड कोई भी चीज़ें चाहिए, चाहे वो माला हो, उनके कपड़े हो, अगरबत्ती हो, मूर्ति हो, चंदन हो, कोई भी चीज़ छोटी से लेके बड़ी चीज़ें भगवान जी की यहाँ पे ईज़िली मिल रही थी और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में थी। मैं प्राइस डिक्लेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं प्राइस डिक्लेयर करूँ तो आप जाके कल को भी वही प्राइस मांगेंगे, तो ऊपर नीचे थोड़ा होता रहता है। इसके लिए मैं प्राइस डिक्लेयर नहीं करती, लेकिन मैं आपको ये 100% गारंटी दे सकती हूँ कि यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पे साड़ियाँ की दुकान भी थी और बहुत ही किफ़ायती और बहुत ही अच्छी साड़ियाँ यहाँ पे मिल रही थी। और फिर मैं थोड़ा सा आगे गई तो मुझे कुछ रिक्वायरमेंट थी रिलेटेड टू भगवान जी की, तो मुझे किसी ने रिकमेंड किया गौरी शंकर का शॉप, जहाँ पर आपको भगवान से रिलेटेड मूर्ति सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल था। और फिर थोड़ी साड़ियाँ की मैंने देखी, क्योंकि आगे जाके मुझे साड़ियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है। तो कैसा लगा ये आपको बुलेश्वर मार्केट, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप शॉपिंग करने का सोच रहे तो यहाँ ज़रूर जाइएगा और बहुत सारी शॉपिंग्स करके घर पे लाइएगा। और अरे जा कहाँ रहे हैं, अभी आपको एक और काम करना है। आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करके ये बताना है कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। तब तक के लिए मैं चलती हूँ नए लोकेशन पे। आप अपना ध्यान रखना।